अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सुबह उठने के बाद हम जब नीचे आ गए थे तो खदीजा को मैंने लिटाया नीचे। और ईज़ल की आज तबीयत ठीक नहीं थी, उनको दांत निकलते हैं ना बच्चों के, तो थोड़ा सा वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो बस वही इसलिए तो टीवी जब तक चलता है तब तक वो थोड़ा सा चुप रहती है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। पर आज हमारा वाईफाई सही नहीं था तो इसलिए आज ईज़ल बहुत परेशान हुई। बच्चा टीवी देखता रहता है, फ़ोन की तो आदत नहीं है खैर उन्हें, पर वो टीवी में अपना टाइम पास कर लेती हैं और टीवी तो चल नहीं रहा था आज। खदीजा तो झूले में लेटी हुई थी तो वो चुप थी, पर यही मेरी बच्ची आज थोड़ा सा परेशान थी क्योंकि उनके दांत निकल रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने नीचे आकर अपनी साफ़ सफाई करना स्टार्ट करी, झाड़ू वगैरह लगाई, टेबल क्लीन करी। एक तो समझ में नहीं आता, जितना भी साफ़ कर लो डेली आके उससे ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। बच्चों में हमेशा ऐसे ही होता है, चाहे हम कितना भी साफ़ सफाई कर लें, पर उनको खिलाने के चक्कर में कभी कुछ बिखर जाता है, कभी कुछ। फिर मैंने आगे नीचे साफ़ सफाई करी, जल्दी से कंबल वगैरह था लगाया क्योंकि सारा बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ था। सुबह नहा धोकर उसके बाद हमने सारी क्लीनिंग वगैरह करना स्टार्ट करी थी। रमज़ान आ रहे थे तो उससे पहले डीप क्लीनिंग कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि रमज़ानों में तो खाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, बर्तन से यही सब में ज़्यादा टाइम चला जाता है। और आज हमें अपने ऊपर वाले फ्लोर की भी क्लीनिंग करनी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से वो फ्लोर भी क्लीन नहीं हुआ था। तो फिर ये देखिए मैं ईज़ल के साथ कैसे खेल रही थी, फिर मैंने उनको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करा उनका कि आप इसको लेके बैठ जाइए बेटा। फिर ये ईज़ल मेरे पास आने की कोशिश करते हुए जब बच्चे चलने लगते हैं तो कितना सुकून मिलता है ना, कि अब ये फाइनली हमारी गोद से हट के नीचे बैठ के खेलने लगे हैं। ये ईज़ल अपने स्टॉल में देखिए कैसे बैठी हुई थी, मज़े ले रही थी। आज ये बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि आज इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी इनको नीचे घुमाने के लिए लेके गई। फिर थोड़ी देर बाद जब ये ऊपर आई तब भी ऐसी थी एकदम सुस्त सी, कि मतलब कुछ खेलना नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बार बार आके मेरे ऐसी गले लग रही थी बार बार। फिर मैंने उनको बिठाया और फिर मैं आई थी अपने किचन में, क्योंकि किचन की सफाई नहीं हो पाई थी। सुबह से बर्तन भी धोने थे, किचन में झाड़ू भी नहीं लगी थी। वो गॉड, क्या क्या करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोना स्टार्ट करे जल्दी जल्दी से। फिर मैंने बाई साइड में ईज़ल का दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था, उनके फीडर स्टेरलाइज हो रहे थे। इतनी देर में मैंने अपने किचन का बाकी सारा काम कर दिया था। वीडियो एडिट करना, वीडियो क्लिप में बनाना, फिर उन्हें एडिट करना, उन्हें मर्ज करना और फिर वॉइस ओवर करना, ये भी बहुत बड़ा एक टास्क होता है। इन सब चीज़ों के बीच में हमें ये सारी भी अपना मतलब इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। काफ़ी दिक्कत होती है ये सारी चीज़ें मैनेज करने में। यहाँ पे देखिए दोनों को सुलाना चाहो तो कभी एक सो जाता है तो फिर दूसरा उठ जाता है, यही दोनों का यही है। फिर उसके बाद मैं खदीजा को ऊपर लेके चली गई थी क्योंकि हमें ऊपर वाले फ्लोर की भी क्लीनिंग करनी थी। और फिर जब तक मैं ऊपर गई तो मम्मा ने बालकनी को क्लीन कर दिया था, सिर्फ मुझे झाड़ू वगैरह लगा के सामान अपना सेट करके रखना था। यहाँ पे ईज़ल के झूले, वॉकर और इनका स्ट्रॉलर वगैरह ये सब चीज़ें इस रूम में हम रखते हैं, एक तरीके से स्टोरेज रूम समझ लीजिए ये। फिर इन सबको मैंने सेट कर दिया था और फिर देखिए हमारा रूम कितना क्लीन लग रहा है। रूम में इतना ज़्यादा स्पेस भी लगता है जब सब चीज़ समेटी हुई होती है। फिर मैं नीचे आके किचन की विंडोज़ क्लीन कर लगी थी, इतनी देर में ईज़ल उड़ गई। और जब बच्चा खुश होकर उठता है, गॉड इतनी खुशी होती है कि ये मतलब खुश होकर उठी है। फिर मैंने अपनी नमाज़ अदा करी, फिर ईज़ल के पापा आ गए थे, कह रहे थे चलो थोड़ा बाहर घुमा लाता हूँ, ईज़ल की तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर बाहर घूम कर मतलब बच्चा खुश रहता है, बाहर देखता रहता है। हम थोड़ा सा घूमे, फिर ईज़ल के पापा हमें ड्रॉप कर वो नीचे से ही दुकान चले गए थे। फिर हमने घर पे आके अपनी नमाज़ पढ़ी, फिर खदीजा को खिलाया, खदीजा को रेडी करा। सुबह से इनके कपड़े भी चेंज नहीं करे थे मैंने। फिर ये ईज़ल अपना टीवी देख रही थी, फिर हमने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करा और फिर हम लोग ऊपर आ गए थे सोने के लिए, दोनों बच्चों को सुलाया और बस ऐसा आज का मेरा दिन। होप यू गाइस लाइक इट।